फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। मेरा थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बुखार वगैरह हो गया है, तो सीजनल चल रहा है अभी। मुझे काफ़ी दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है, तो कोई बात नहीं। और आज मैंने बनाई है ये सॉस बनाई है, अब चटनी कह सकते हैं टमाटर की, क्योंकि ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और मार्केट वाला जो टमाटर सॉस साल भर तो खाते ही हैं वही वाला, लेकिन जब सीजन होता है और टमाटर होते हैं घर में और ताज़ा टमाटर मिलते हैं तो मैं ये बना लेती हूँ, ताकि अभी मतलब जितने दिन तक टमाटर मिलते रहेंगे ना, तो मैं ये बना के रखती रहूँगी। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनती है और ये हेल्दी मतलब तो होती ही है, क्योंकि अब मार्केट वाले से तो अच्छी ही होती है। और इसको फ्रिज में भर के रख दिया तो ये एक आधा हफ्ता चलेगी, तब तक फिर बना देंगे। तो जब तक ताज़ा टमाटर देसी आते हैं ना, तब तक मैं इसी तरीके से बना के रख देती हूँ। और ये किसी भी चीज़ में, जैसे कि हम टमाटो सॉस यूज़ करते हैं ना, तो बस वैसे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे मैक्रोनी बनाओ, पास्ता बनाओ, मैगी बनाओ, जिस भी चीज़ में आप टमाटो सॉस डालते हैं उसमें मैं यही वाली चटनी डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने ये बना के रख दी थी और आज बना रही हूँ बैगन का भरता। तो बैगन छील रही हूँ और मैं बैगन के भरते में मटर और गोभी वगैरह सब डालती हूँ, तो वो सब पक रहा है। और बैगन तो सबसे लास्ट में डालूँगी, जब टमाटर वगैरह सब पक जाएंगे और मसाला वसाला सब डाल दूँगी। और तबीयत मेरी इसी दिन से गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। आपको मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जब जिस दिन मैंने बैगन का भरता बनाया था, तो उसी दिन मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब सा लग रहा था। लेकिन हम लोग कहाँ ऐसी चीज़ों को इतनी जल्दी गौर करते हैं। फिर ये देखिए मैं आ गई थी, तो कपड़े डले थे मेरे बेड पे, काफ़ी कपड़े डले थे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। और हमारे घर में ज़्यादातर यही नियम चलता है कि अगर मैं नहीं रखूँगी तो ये ऐसे ही रखे रहेंगे, और जो भी आएगा ना वो उनको खिसकाएगा भी नहीं, मतलब इन्हीं का ऊपर ही बैठ जाए। तो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो ये नहीं है कि उठा के या तय करके रख दें, वो इन्हीं के ऊपर बैठ जाएंगे। उन्हें बैठना होगा बेड पे तो वो इन्हीं पे बैठ जाएंगे। तो इसलिए मैं रख रही हूँ, क्योंकि अभी वो स्कूल गए हैं। और भाई पापा भी उनके तय करके नहीं रखेंगे। अगर पापा इस तरीके का काम करते होते हैं ना, तो बच्चे अपने आप करने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किया जाता है। मतलब ये सबको करना होता है या सबका काम होता है। लेकिन जब घर में बच्चे देखते हैं ना कि एक ही कैंडिडेट करता है, मतलब तो उनको भी नहीं लगता, उनको ये लगता है कि ये इनका काम है, इसीलिए वो कर रहे हैं। और भाई उन्हें सारा काम फिर एक ही, जैसे कि माँ का ही लगता है कि वो इनका काम है। और अगर माँ की हेल्प करते हुए को वो देखते हैं किसी को, तो फिर उनको लगता है कि हमें भी करना पड़ता है, हमें भी काम करना होता है। और ये सलवार जो पीली मैंने आपको दिखाई है, ये नाड़ा दिखा रही हूँ मैं, तो मैंने अभी से ली है। 2-3 दिन पहले बाहर कुछ ऐसे थान वाला कपड़ा बिकने आया था, तो मैंने ले लिया था। तो इस बार मेरा बहुत मतलब तारीफ़ के काबिल काम हुआ कि मैंने कपड़ा ख़रीदा और सलवार सिल ली, नहीं तो मेरे पास इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है और अभी भी मैंने बनाया नहीं है कुछ भी। तो सलवार सिल गई है और साथ में नाड़ा भी चल गया है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं बड़ा मतलब जैसे सलवार सिल ली, कुर्ता सिल लिया, सब सिल लूँगी और नाड़ा नहीं बनाऊँगी, फिर उसके लिए मैं ढूंढती फिरूँगी कि इसका डाल दूँ, क्या करूँ। और मैं तो इस बार मैंने उसका नाड़ा भी सिल दिया है। तो ये मेरी मतलब शाबाशी का काम मैंने किया है, जो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और लेकिन अभी उसमें डला नहीं है, और हो सकता है ये ऐसे ही रखा रहे, जिस दिन मैं पहनूं उसी दिन डालूंगी, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेगा। उसी में लपेट के रख दिया तो रख दिया। और ये सारे दुपट्टे हैं, तो इनको भी तय करके रख दूंगी। तो सबसे वैसे कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कपड़े तो हम लोगों की अलग अलग चलते हैं ना। जैसे कि अब सलवार भी, कुर्ता भी, दुपट्टा भी, 3-3 चीज़ें हमारी साथ में होती हैं। तो ये सारे दुपट्टे जितने भी अभी ऐसे पड़े थे, तो मैं इन सबको तय करके रख दूँगी।
और बस यही हम लोगों का काम ही होता है, मैनेज करना। तो बस वही मैनेज कर रहे हैं हम। और अभी थोड़ी देर लगेगी, भले ही मतलब मेरा अलग वो है कबर्ड कपड़े रखने के लिए, बच्चों की अलग हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या ढूंढते हैं मेरे कबर्ड में भी। तो सारे कपड़े हमारे बाहर गिर जाते हैं, फिर वो उठा के ठूस देते हैं और उसके बाद फिर नहीं रख, मतलब ऐसे उठा के ठूस देंगे जैसा रखा हुआ है। अभी मैं रखने गई हूँ, इसीलिए खाली दिख रहा है आपको कैमरा। और ये देखिए, अब ये वाले भी उठा के रख दूंगी और फिर मिल रहे हैं हम सीधा शाम को। तो शाम को अभी आपको मैंने दिखाया था कि हमारे पड़ोस में बहू अभी शादी हुई है, नई नई दुल्हन आई है। तो अब ये दुल्हन को जाना है। तो हमारे यहाँ नियम होता है, मतलब दुल्हन भी जब ससुराल आई थी पहली बार, दूसरी बार आएगी, तो ये सब पकवान वगैरह जो हैं एक बहुत बड़े से टोकरी में भर के आते हैं और वो बंटते हैं मोहल्ले में। तो अब जब बहू जा रही है तो यहाँ से भी बहू मतलब लड़के वाले भी हम लोग भी देंगे। तो आप देख सकते हैं मोहल्ले पर उसकी सारी भाभियाँ जो है मेरी इकट्ठी हो गई हैं और अब ये लोग सब बना रहे हैं। और ये बनाने के बाद सब मस्ती मजाक भी चल रहा है, गाना वगैरह नहीं हो रहे हैं, सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। और हम लोग दूसरी छत पर बैठे हैं और ये लोग दूसरी छत पर बैठे हैं। तो हम लोग एक दूसरे की वहाँ से चिढ़ा रहे थे एक दूसरे को। तो यहाँ पे ये बन रहे हैं। तो मतलब ये लड़के वालों की तरफ से तो बहुत ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इतने बड़ी बड़ी गुजिया और इनको बहुत अच्छे से सजाया जाता है। लेकिन लड़की वाला जो आता है ना, तो वो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है। बहुत खूबसूरती से बनाते हैं उनको, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। और कभी अगर मौका मिला तो शेयर करूँगी। वैसे मैंने मैं एक शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो जिसमें लड़की का ये सब बना था, टिपारा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये छोटी छोटी गुजियाँ हैं और बड़े बड़े गुजियाँ भी बनी थी और मैदे के पापड़ बनते हैं। और ये देखिए यहाँ से ये घर जो है इनका सबसे, हमारी जो मोहल्ला है सबसे लास्ट वाला घर है। इसके बाद खेत हैं, खेतों के बाद ये देखिए आपको मैं बाग विराजन माता का जो है पहाड़ दिखा रही हूँ। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, देखने को मिलता है। और इनका लास्ट घर है, इसके बाद कोई घर बने नहीं है। तो यहाँ से बस खेत ही खेत हैं। और हम लोग नई बस्ती में रहते हैं तो हम लोग आसपास मतलब जो भी हैं खेत ही हैं, घर कम है। तो यहाँ से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी। और फिर यहाँ देखिए आप सूरज अस्त हो रहा है। तो यहाँ इस तरीके का नज़ारा बन रहा था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कर दें, जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद।